तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जिन लोगों को ये डाउट था कि सर मैंने बीएड किया है, इस बार तो हमारा काम चल गया था, पिछली जो आपकी प्राइमरी वाला एग्जाम हुआ था, लेकिन क्या इस बार जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी अफवाहें यहाँ पर उड़ाई जा रही थी कि केवल और केवल जिन लोगों ने डीएड किया है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या बीएड वाले अप्लाई कर सकेंगे कि नहीं, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश वर्ग 3 शिक्षक की पात्रता परीक्षा कब होने वाली है? पता है आपको, वर्ग 1 वर्ग 2 की हो गई है, वर्ग 3 की कब होने वाली है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ में बीएड वाले फॉर्म भर सकेंगे कि नहीं, वो भी हम आपको बताएंगे। और सीटेट का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में रहेगा तो उसका क्या फायदा मिलने वाला है, ये सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन ही आपके लिए लेकर के आएगा। ठीक है, जो भी अपडेट यहाँ पर 40-50% पर चल रही है वो भी सबसे पहले हम ही आपको बताएंगे कि क्या उसमें निर्णय हुआ है। इन सारी जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये आज की कटिंग क्या बता रही है, क्या बीएड वाले एग्जाम दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, जैसा कि आपको पता है आपका सीटेट का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो चच्चू प्रकाशन के द्वारा सीटेट के लिए एक बेहतरीन पुस्तक यहाँ पर निकाली गई है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी इन्होंने अलग अलग किताब निकाली है। सबसे पहले बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की बात करें तो अभी तक जो सीटेट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 28,000 एमसीक्यू को जो है इन्होंने यहाँ पर कवर किया है। तो अपनी अगर सीटेट में आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो चच्चू प्रकाशन के सीटेट बाल विकास को जरूर पढ़िए। इसके अलावा जो स्पेशल पुस्तकें निकाली हैं, जैसे कि सीटेट मैथ के लिए, सीटेट हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, संस्कृत के लिए, सबके लिए अलग अलग पुस्तकें चच्चू प्रकाशन के द्वारा निकाली जा चुकी हैं। तो इनको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन किसी से भी परचेज कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक चेक कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि आखिर क्या निकला है, क्या है कटिंग में, क्या बताया गया है। तो देखिए, शिक्षक नियुक्ति के लिए शैक्षणिक और प्रशिक्षणिक संबंधित योग्यता तय। बीए बीएड वाले भी प्राइमरी शिक्षक बनेंगे, पर 6 माह का ब्रिज कोर्स जरूरी है। देखिए, जो बीएड और वाले हैं वो लोग भी शिक्षक बन सकेंगे प्राइमरी वाले, लेकिन उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य हो गया है। अब ये ब्रिज कोर्स क्या है, तो आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको बताते हैं, ये पूरी कटिंग सही हमारे पास में आई है। देखिए, तो प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास होनी चाहिए, और प्रशिक्षण की योग्यता डीएलएड होनी चाहिए। यानी कि आपके पास में 12th पास होना चाहिए, साथ ही साथ में आपके पास में डीएड होना चाहिए, अगर आप प्राइमरी के जो है शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो। ठीक है, स्नातक के साथ बीएड करने वाले भी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बन सकते हैं। जिन लोगों ने बीए बीएससी किया है वो लोग भी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक योग्यता यहाँ पर कंपलसरी कर दी है। लेकिन नियुक्ति के 2 साल के अंदर उन्हें प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपकी ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग होने के 6 महीने के भीतर भीतर आपको ये 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है इसको आपको पूरा करना अनिवार्य होगा। अगर आप ये ब्रिज कोर्स पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपकी नियुक्ति उसी वक्त जो है आपको नियुक्ति से हटा दिया जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर डीएड किए हुए हैं उन्हें किसी भी प्रकार के ब्रिज कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल वहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, उन्हें कोई भी ब्रिज कोर्स नहीं करना है। देखिए, ब्रिज कोर्स होता क्या है, तो 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है उसमें यही सिखाया जाएगा आपको कि छोटे-छोटे बच्चों से कैसे उनको पढ़ाना है, कैसे उनको समझाना है। ठीक है ना? क्योंकि आप अगर बीएड किए हुए हैं तो आपको लगभग जो 6 से 8 वाले हैं उनको पढ़ाने की ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन 1 से 5 तक वालों को पढ़ाने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो ब्रिज कोर्स में आपको यही ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है? चलिए, बाकी यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दी है कि मतलब क्या कैसे क्या करना है प्राइमरी शिक्षक के लिए, तकनीक शिक्षा, ये सब आप जो है वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। आज का ये अखबार है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए योग्यता क्या है, तो आपको पता है इंटर के साथ में डीएलएड होना चाहिए, यानी डीएलएड या फिर डीएड होना चाहिए आपके पास में, तभी आप जो है परीक्षा दे सकते हैं प्राइमरी की। जो 2018 में हुई थी उसमें बीएड वालों ने भी अप्लाई कर दिया था, केस भी चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर फैसला आ गया है, बीएड वाले वो तो मान्य कर लिए जाएँगे, लेकिन ये जो 2023 में आपका पात्रता परीक्षा होने वाली है, इसमें आपको जो है इंटर के साथ में डीएड आवश्यक है। अगर आपने बीएड के साथ में पढ़ना चाहते हैं तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स आपको करना अनिवार्य होगा। तो कम से कम 50% आपके अंक होने चाहिए। उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि 2 वर्षीय डिप्लोमा का मतलब समझ गए, या तो आपके पास में डीएड हो या फिर आपके पास में बीएड हो। अब बीएड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? 6 से 8 तक के लिए क्या है, तो संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए। 6 से 8 का अगर आप मतलब आप अगर वर्ग 2 के टीचर बनना चाह रहे हैं, तो 6 से 8 तक के वो टीचर कहलाते हैं। आपके पास में स्नातक होना चाहिए, 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि बीएड होना चाहिए, 50% अंकों के साथ में स्नातक या फिर स्नातकोत्तर बीएड, या 45% अंकों के साथ में स्नातक व शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड। मतलब ये वर्ग 2 के बारे में तो आप सारी जानकारी रखते हैं, ठीक है ना? बस हमने वर्ग 3 के बारे में आपको जानकारी दी। अब जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वर्ग 3 का जो सर आपका पात्रता परीक्षा है वो कब तक होने वाली है? तो देखिए, जैसे कि वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा हुई,
वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा हुई। वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा का रिज़ल्ट जैसे ही आपका आया है, वैसे ही तुरंत आपकी वर्ग 2 के यहाँ पर फॉर्म आ गए। फॉर्म जो है वर्ग 2 के भरने लगे थे, ठीक है ना? वर्ग 1 के साथ में ही आपके कुछ दिनों बाद ही वर्ग 2 के फॉर्म भरने लगे थे और जो वर्ग 2 का एग्ज़ाम है, वो आपका कब कराया गया? जब आपका वर्ग 1 का रिज़ल्ट आ गया। वर्ग 1 के रिज़ल्ट के आते ही आपका वर्ग 2 का एग्ज़ाम भी आपका शुरू हो गया था। तो सेम यही प्रक्रिया आगे होने वाली है, यानी कि वर्ग 2 का जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा, अभी आपको 10 से 15 दिनों के अंदर ये जानकारी हो जाएगी कि प्राइमरी की पात्रता परीक्षा कब कराई जाने वाली है। लेकिन इसका जो एग्ज़ाम है, जैसे ही आपका वर्ग 2 का रिज़ल्ट आता है, वर्ग 2 के रिज़ल्ट आने के 10 दिन के भीतर-भीतर ही आपका जो है वर्ग 3 का भी जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, वो शुरू हो जाएगा और फॉर्म भरने या फिर आपका एग्ज़ाम वगैरह शुरू हो जाएँगे। तो वर्ग 3 का भी यहाँ पर पात्रता परीक्षा होना तय है, क्योंकि चुनाव का टाइम है और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर युवा हंगामा भी कर रहे हैं भोपाल में जाकर के। तो हो सकता है आपको अगले 10 से 15 दिनों के अंदर वर्ग 3 के बारे में भी कुछ जानकारी मिल जाएगी, कब इसका एग्ज़ाम होने वाला है, कब इसकी पात्रता परीक्षा होने वाली है, ठीक है? जैसे भी कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन ही आपके लिए वीडियो लेकर के आएँगे और सारी जानकारी आपको देंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल ज़रूर दबा लेना, जिससे कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले हम आपके लिए लेकर के आएँगे, ठीक है? चलिए, बाकी जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई अपडेट के साथ में। बाकी फॉरेस्ट गार्ड वाले जो लोग भी हैं उनको हमने बता दिया, उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उनका एग्ज़ाम भी आने वाला और हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो है एग्ज़ाम एनालिसिस डेली बेस पर कराने वाले हैं। आपके कोई छोटे भाई-बहन हो जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको बता दीजिए कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, डेली एग्ज़ाम एनालिसिस इसी पे कराया जाएगा, ठीक है? चलिए, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।